Hello everyone, welcome to Ankit Chaudhary Education, and today I am explaining about the types of stress. So in last class we have discussed what stress is all about, and we find the conclusion that stress basically means applied force divided by area. How much area you are covering while applying the force is all about stress. So stress basically is the restoring force, but from our perspective we will find that the object will try to regain its original shape and size, and that is all about stress. So when object try to regain its shape and size, that is the restoring force. So what will the value of restoring force is totally depend on the applied force. तो इसी बात को ध्यान में रख के आज की क्लास में हम स्ट्रेस को थोड़ा और समझेंगे और फिर टाइप्स देखेंगे. अब ये देखिए, इस वाले केस में जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कह लें, आपका दिया हुआ फोर्स होता है. वो अलग बात है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है. ऑब्जेक्ट को लग रहा होता है वो रिस्टोर कर रहा है, पर एक बात बताओ, रिस्टोर उतना ही करेगा जितना अप्लाई करोगे आप फोर्स. ये चीज़ क्लियर हो गया. अब यहाँ पे देखो, ये एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है और ये रेड कलर वाला ऑब्जेक्ट है. ब्लू वाले ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास एरिया की वैल्यू है वो कम है और रेड वाले में एरिया बहुत ही ज़्यादा है. अब एक बात बताओ, एरिया बढ़ गया तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको फोर्स लगाना है लेकिन वो कम से एरिया में लग रहा है. कम से एरिया में लग रहा है तो स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, लेकिन उतना ही फोर्स अगर ज़्यादा सी एरिया में लग रहा है तो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा. जाहिर सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये होता है लार्ज स्ट्रेस जहाँ एरिया कम होता है, और ये होता है स्मॉल स्ट्रेस जहाँ पे एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. आगे देखते हैं टाइप्स में. उससे पहले एसआई यूनिट डिस्कस कर लेते हैं. भैया एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर. हाउ द एसआई यूनिट विल कम्स आउट न्यूटन मीटर स्क्वायर. सी, वी हैव स्ट्रेस, राइट? Stress is all about force upon my area. Then if you find the unit of force is Newton and area is obviously meter square, so you'll bring out the area, SI unit as Newton meter square. Now you can easily find the dimension formula. Discussing about types of stress, देखो होता क्या है. टेंसाइल स्ट्रेस इसका पहला टाइप होता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस दूसरा टाइप, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस तीसरा टाइप, और टेंजेंशियली या शेयरिंग स्ट्रेस इसके चौथे टाइप. एक एक करके एक एक टाइप्स को डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स. देखो सारे जो भी जितने भी स्ट्रेस है अपने, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो कंप्रेशनल हो, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक हो, चाहे वो टेंजेंशियली हो, ये सब के सब रीस्टोरिंग होते हैं. स्ट्रेस ही तो है, स्ट्रेस हमेशा रीस्टोरिंग होगा. आपने भाई एक बात बताओ, किसी रबड़ को खींच दिया 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो अगर आपने 5 न्यूटन के रबड़ से किसी ऑब्जेक्ट को खींच दिया तो अपने आप को ठीक कितने से करेगा? 5 से ही ठीक करेगा ना. समझ गए अच्छे से. अगर आपके घर एक बाइक चोरी हो गई तो वापस घर में बाइक रखने के लिए कितनी बाइक खरीदोगे? एक ही खरीदोगे. अगर आप चाहते हो कि जैसा पहले था वैसा हो जाए, सेम चीज़ है कि अगर 5 न्यूटन से उसको आप ख़राब कर देते हो, आप तो डिफॉर्मिंग लगा के ख़राब कर दोगे, तो वो अपने आप को 5 न्यूटन से लगा के रीस्टोर कर लेगा. दैट्स इट. ठीक है, सारे टाइप्स में ये रीस्टोरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसको रब करके हम समझते हैं कि टाइप्स को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपसे. देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइप में. अब डेफिनेशन अगर टेंसाइल स्ट्रेस की रीड करोगे तो ये अगेन रीस्टोरिंग फोर्स है सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब यहाँ पे एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल बच्चों ये होता है, मान लो ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये हो गया क्रॉस सेक्शन. एक और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होंगे. ठीक है, तो एक जो सेक्शन हो गया वो हो गया क्रॉस सेक्शन, राइट? क्रॉस सेक्शन. तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो भी फोर्स आप लगाते हो और उसकी वजह से जो अपने जितना फोर्स लगा के वो रीस्टोर करेगा, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस को हम कई बार लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल? होता क्या है कि भैया आपने इधर से डिफॉर्मिंग लगाया, आपने इधर से लगा दिया डिफॉर्मिंग. अब डिफॉर्मिंग लगाने के कारण इसका साइज है वो इंक्रीज कर गया. ठीक है, ये इसका साइज हो गया इंक्रीज कर गया. रबर बैंड था इतना बड़ा था, आपने स्ट्रेस करके खींच के इतना बड़ा कर दिया, तो आपने इसके लेंथ में इंक्रीमेंट कर दी. तो लेंथ में इंक्रीमेंट कर दी तो इसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहोगे टेंसाइल को. बाकी सेम चीज़ है कि ये भी एक रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस को. देखो कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होता है. इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेज. मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो था वो इतना बड़ा था, ठीक है, या फिर कोई स्प्रिंग, एक बार कंसिडर करते हैं इसको रब करके कि कोई स्प्रिंग है, आप उसको दबा के कंप्रेस कर देते हो, तो जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे वो स्प्रिंग अपने आप को वापस ठीक कर लेगा. तो सपोज कीजिए कि यार ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग था, आपने इधर और इधर से लगा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन जैसे ही आप ये वाले डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो, स्प्रिंग जो है वापस से ठीक हो जाता है. ठीक है, तो वापस से मान लो कि इधर से आप इसको जब प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद ये इतना है. ठीक है, जैसे ही आपने ये हटा दिया फोर्स, वो स्प्रिंग जितना बड़ा था, मान लो कि इतना बड़ा रहा होगा, ठीक है, इधर भी कुछ रहा होगा उसकी वैल्यू, तो स्प्रिंग इतना बड़ा हो गया. ठीक है, तो स्प्रिंग ने अपने आप को इतने यहाँ से जो साइज़ आपको फ़र्क दिख रहा है, इतने साइज़ को इंक्रीज़ कैसे किया भाई? रीस्टोरिंग फोर्स लगा के. क्या लगा के? रीस्टोरिंग फोर्स लगा के. और इधर से क्या लग रहा है?
यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक तरीके से आंसर होता है रीस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स का, कि तू मेरे पे डिफॉर्मिंग लगाएगा तो मैं भी तेरे हटने के बाद रीस्टोरिंग लगा लूँगा अपने आप पे। तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेस है कि जब कंप्रेस करते हो उस दौरान जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसे कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। और ये हमेशा लेंथ को डिक्रीज करता है। आप देख रहे हो ओरिजिनली ऐसा था, लेंथ को ऐसे डिक्रीज कर गया। उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल दी साइड देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। यार बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, आप अपने आप को स्विमिंग पूल में कंसिडर करो। तो यार अगर आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हो तो पानी का जो दबाव है, मान लो कि मैं बाल्टी बनाता हूँ, लेट्स सपोज ओके भाई, यार ये मैंने ड्रॉ कर लिया, एक बकेट है, ठीक है। बकेट में कुछ भी डाल दो, मान लो कि बकेट में आप ये ऐसे एक ब्रिक डाल देते हो। तो यार एक ब्रिक ले लेते हैं, ठीक है। बकेट में आपने डाल दिया, एक ब्रिक ले लेते हैं रेड कलर का, ठीक है। तो यार ये ब्रिक है, ठीक है। अब पानी की जो बूंदे हैं, ठीक है, वाटर के जो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, पूरा पानी तो हर तरफ से इस पे लगेगा, हर एक साइड से पानी इस पे फोर्स लगाएगा। हो सकता है कि यार ये स्पंज होता है, ब्रिक की जगह क्या होता है, ये होता है अपना स्पॉन्ज जिसे आप बोलते हो, राइट। तो ये पानी के फोर्स के कारण इसका साइज चेंज हो जाता है, दब जाता है, लेकिन जैसे इसमें से ये पानी के मॉलिक्यूल्स हटते हैं वापस ये अपने आप को रीस्टोर कर लेता। तो हुआ क्या कि एक ऐसा स्ट्रेस जिस पे फोर्स जो है वो हर तरफ से लग रहा है, फ्रॉम ऑल द साइड, देन द क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो उस दौरान में जब इस पे फोर्स लग रहा था हर तरफ से, और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना रीस्टोरिंग फोर्स ये लगाएगा उसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। टेंजेंशियली और शेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली, यानी कि मान लो कि मेरे पास एक सर्कल होता है, इसको रब करते हैं। तो अगर मेरे पास एक सर्कल होता और उस सर्कल पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, अब सपोज डिफॉर्मिंग फोर्स अगर सर्कल पे आप लगाओगे तो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले यहाँ पे हमें। यार ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। इस सर्कल के टेंजेंशियली अगर आप कोई फोर्स लगा देते हो, ठीक है, ये इसके टेंजेंशियली मैंने कोई फोर्स लगा दिया तो मैंने तो डिफॉर्मिंग ही लगाया होगा। तो अगर मैंने इस पर लगा दिया डिफॉर्मिंग, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये ऑब्वियस सी बात है रीस्टोरिंग लगाएगा। लेकिन लगा डायरेक्शन देखो क्या है, टेंजेंशियली। तो इस समय जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी इस समय इस डिफॉर्मिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसे कहेंगे टेंजेंशियली या शेयरिंग स्ट्रेस, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आप नोटिस करो कि जितने भी टाइप्स होते हैं ना स्ट्रेस के, चाहिए हो, इनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वही है कि सबको रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग को ओवरकम करने के लिए, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, देखो। ये टेंशनल स्ट्रेस, यानी कि अगर टेंशनल स्ट्रेस की बात की जाए तो वही सबसे पहला जो हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा था किसी चीज़ का। तो आप देखो, आप फोर्स लगा के यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस देखो, फोर्स लगा के किसी का लेंथ इंक्रीज कर, आप खींच रहे हो, आप अंदर से इसके पार्टिकल्स खींच के इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, इधर से ये खिंच गया। एरो पे ध्यान दो, इधर से खींच रहा है, आप पकड़ के इसको खींच दोगे जैसे स्प्रिंग को खींच देते हैं, तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। आप ये जो एरो है ना, एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके द्वारा लगाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, और अंदर ही अंदर ये पार्टिकल जैसे आप अपना फोर्स हटा लोगे वापस रीस्टोरिंग लगा लेंगे, वही होता है टेंसाइल स्ट्रेस। फिर कंप्रेशन स्ट्रेस की बात करते हैं। आप लगा दो डिफॉर्मिंग फोर्स इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, लगा दो, कंप्रेस कर दो इसके पार्टिकल्स को, लेकिन जैसे आप अपना एरो हटाओगे, ये वापस से अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो जो ये स्ट्रेस इस्तेमाल करते हैं उस टाइम में रीस्टोर करने के लिए, उसे कहा जाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस, ठीक है। फिर बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की। देखो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, हर तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लो कि पानी वाला एग्जाम्पल दिया ना, वाटर वाला, ठीक है, वाटर वाला, एक सेकेंड, राइट, हाँ, वाटर वाला जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वो था आपका हाइड्रोस्टैटिक का। खैर शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग में क्या हो रहा था, शेयरिंग में हमारे बॉडी के ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लग रहा था। तो यहाँ पे ना डायरेक्शन देखो, ये जो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियली, टेंजेंट पे, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट था ना, वो एग्जाम्पल परफेक्ट है। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने डिस्कस कर लिया, सारे सबके डायग्राम मैंने आपको दिखा दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।